નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે અહીંયા જોઈશું દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2023-24 નું પ્રશ્ન પેપર છે. ધોરણ 8 છે, વિષય છે હિન્દી. લેવાયેલ તારીખ છે 16/4/2024 ના રોજ. કુલ ગુણ છે 80. તો આ પ્રશ્ન પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જોઈશું. પ્રશ્ન 1 છે અવ વિભાગ સહી विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. 1. कच्छ में बहत्तर जिनालय कहाँ है? तो ए नंबर का विकल्प आएगा मांडवी में. दूसरा है विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, यह उक्ति खाली जगह की है. तो बाइबिल. 3. कंगले को देखकर बाबा ने घोड़ा रोक दिया क्योंकि कंगाल को आवा कंगले की जगह कंगाल को देखकर बाबा ने घोड़ा रोक दिया क्योंकि उसकी आवाज में करुणा थी. विकल्प ए आएगा. उसके बाद है 4 नंबर पे शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की थी? विकल्प बी काशी विद्यापीठ. ત્યારબાદ है प्रश्न 1 का ब. प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए. 1. बाबा भारती को किसका डर लगने लगा? क्यों? 2 है कच्छ के रेगिस्तान की विशेषताएं बताइए. 3 है शास्त्री जी निष्काम कर्मयोगी थे, समझाइए. 4 यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? 5 भुज में देखने लायक स्थल कौन कौन से है? 2 निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. विद्यार्थी मित्रों यहाँ जो दिया गया परिच्छेद उसको पढ़ना है और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं. तो हम देखेंगे अब प्रश्नों के उत्तर. पहला प्रश्न है जीवन में हमें किसका सामना करना पड़ता है? तो जीवन में हमें पराजय, असफलता, दुख आदि का सामना करना पड़ता है. दूसरा प्रश्न है सफल जीवन जीने के लिए मनुष्य को कौन से साधन प्राप्त है? तो सफल जीवन जीने के लिए मनुष्य को 2 साधन प्राप्त है, स्वावलंबन और समाज द्वारा संचित धन स्वावलंबन. तीसरा प्रश्न जीवन क्या है? जीवन एक संग्राम है. 4 नंबर पतन शब्द का विरुद्धार्थी शब्द परिच्छेद में से ढूंढकर लिखिए. तो पतन शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है उत्थान. 5 नंबर पर है परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए. तो उसका उचित शीर्षक आएगा जीवन ही संग्राम. उसके बाद है प्रश्न 3 रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए. तो यहाँ हमको कहानी के मुद्दे दिए गए हैं, उस पर से हमको कहानी बनानी है. तो एक राजा, लड़ाई में हार, शत्रु का भय, गुफा में छिपना, छत पर मकड़ी का चढ़ना गिरना, अनेक बार चढ़ना गिरना, अंत में सफलता, राजा में हिम्मत आना, साहस जुटाना, फिर चढ़ाई करना, राजा की विजय, सीख. उसकी कहानी इस तरह से हम लिखेंगे.
उसके बाद प्रश्न 4 है, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ जो परिच्छेद दिया गया है, उसका अनुवाद करना है हमको मातृभाषा में। तो अनुवाद इस तरह आएगा। વ્યાયામ વ્યક્તિને શક્તિ આપે છે. શક્તિ દ્વારા માણસનો આત્મવિશ્વાસ વધુ મજબૂત બને છે. જો આપણો આત્મવિશ્વાસ મજબૂત હશે તો આપણે જીવનમાં સફળ થઈ શકીએ છીએ. જીવનમાં સફળ થવા માટે વ્યક્તિએ દરરોજ વ્યાયામ કરવાની આદત કેળવવી જોઈએ. સવારે ચાલવું એ સૌથી સરળ, સહેલી અને ફાયદાકારક કસરત છે. प्रश्न 5, नीचे दिए गए काव्य को पूर्ण करके लिखिए। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। प्रश्न 6, दिए गए शब्द के आधार पर उत्तर मिले ऐसी पहेली बनाकर लिखिए। तो यहाँ बादल है, तो बादल शब्द की पहेली है इस तरह। दूसरा है मोबाइल, मोबाइल की पहेली देखिए। प्रश्न 7, निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। प्रश्न 8, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो આ કાવ્ય પંક્તિઓનો ભાવાર્થ। नीचे दी गई परिस्थिति में आप क्या करेंगे इसके बारे में लिखिए। आपके गांव में बाढ़ आए तब उस समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे? अपने विचार कारण सहित बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ आपके विचार को रखना है, यानी कि आप जो सोचते हैं, आपको कैसा लगता है जब आपके गांव में बाढ़ आ जाए, तो आप गांव वालों को छोड़ के चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे? क्या करेंगे? आपके विचार को यहाँ रखना है। उसके अथवा में है, आप स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं और आपके मित्र को पैर में मोच आ गई है, तो आप क्या करेंगे? लिखिए। तो यहाँ भी आपके विचार जो है वो रखने हैं। आप स्कूल में खेल रहे हैं और आपका मित्र भी आपके साथ खेल रहा है। खेलते वक़्त उसके पैर में मोच आ गई है, मगर उसको बहुत ज़ोरों से दर्द हो रहा है और आप उसको दर्द में देखकर क्या करेंगे? किसको बुलाएँगे? उसकी दवाई कैसे करेंगे? जैसा आप सोचते हो और करते हैं, वैसा ही यहाँ पे आपके शब्दों में लिखना है।
उसके बाद है प्रश्न 10, सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। अ विभाग है, निम्नलिखित शब्द का समानार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। भुजंग, भुजंग का अर्थ होता है सांप या तो सर्प। तो उसका वाक्य है, मैंने खेत में भुजंग को देखा था। उसके बाद देखते हैं ब, निम्नलिखित शब्द का विरोधी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। घृणा, तो उसका विरोधार्थी शब्द है प्रेम। रमेश उसकी माता से बहुत प्रेम करता है। क विभाग में निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। फुट फुट कर रोना, जोर जोर से रोना। वाक्य, माँ ने जब नीलू को खिलौना खरीद कर नहीं दिया तब वह फुट फुट कर रोने लगी। तो इस तरह हम वाक्य बनाया है। आप दूसरा भी यह इसी तरह से वाक्य बना सकते हैं। ड विभाग है, निम्नलिखित कहावत का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसका अर्थ है अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। वाक्य है, वाक्य प्रयोग है, गलती तुम्हारी है और दोष तुम मुझे दे रहे हो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसके बाद है प्रश्न 11, दिए गए शब्द को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ अ ब क ड दिए गए हैं क्रम, उसको शब्दकोश के क्रम में हमको लिखना है। पहला अ है, उसमें आएगा कांट, नदी, पानी, पेड़। ब में आएगा क्षमा, चिड़िया, ज्ञानी, पूजन। क में आएगा आह्वान, प्राण, वरदान, हिमालय। ड में आएगा कंचन, कमल, कागज, कौशल। उसके बाद प्रश्न 12 अ, सूचना अनुसार कीजिए। तो पहला है, हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। रेखांकित संज्ञा का प्रकार बताइए। रेखांकित संज्ञा है देश, तो देश की संज्ञा क्या होगा? तो जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है, मैं स्वयं चला जाऊंगा। तो रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। रेखांकित शब्द है स्वयं, तो उसका सर्वनाम का प्रकार होगा नीचवाचक सर्वनाम। 3, बगीचे में सुंदर फूल है। रेखांकित विशेषण का प्रकार बताइए। यानी कि रेखांकित शब्द कौन सा है? सुंदर। सुंदर का विशेषण का प्रकार कौन सा होगा? गुणवाचक विशेषण। उसके बाद 4 नंबर ऊपर है, मोहन स्कूल जा रहा है। रेखांकित संज्ञा का प्रकार बताइए। रेखांकित शब्द है मोहन। मोहन का संज्ञा का प्रकार क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न 12 ब, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो उसमें क आएगा पशुता। दूसरा, कुछ शब्द विशेषण का कौन सा प्रकार है? तो कुछ, तो अनिश्चित संख्या वाचक, यानी कि ब आएगा उसमें। 3, आप कहाँ जा रहे हैं? इस वाक्य में आप क्या है? तो आप नीचवाचक सर्वनाम है, अ आएगा 3 में। 4, समिति शब्द संज्ञा का कौन सा भेद है? तो इसमें अ आएगा समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद प्रश्न 13, निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पे निबंध लिखना है किसी एक विषय पर। उसमें विषय है मेरा प्रिय नेता, मेरा प्रिय त्योहार। यहाँ हम देखेंगे मेरा यादगार प्रवास।
तीसरा है मेरा प्रिय त्योहार। यहाँ पे धोरण 8 का हिंदी का प्रश्न पेपर का सॉल्यूशन प्रश्न 1 से लेके प्रश्न 13 तक मैंने सॉल्यूशन किया है। तो आप सभी विद्यार्थी मित्रों को मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। जो अच्छा लगा है तो आप मुझे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा आपको वीडियो।